क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है इंटीग्रेशन x x 1 + 2x² dx। इसका इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए कैसे होगा। मैं पुट कर देता हूँ 1 + 2x² को t, उसको t पुट करना है दोनों में से, जिसका डिफरेंशियल करके पहले एक को t लेंगे और किसको लेंगे, जिसका डिफरेंशियल करके दूसरा आ जाएगा। तो मैंने 1 + 2x² को t लिया है। 1 का डिफरेंशियल 0, 2 × 2 = 4x dx = dt, या x dx = dt/4। x dx की जगह आया dt/4 और √1 + x² क्या है हमारे पास में t। 1/4 √t का मतलब 1/2 dt। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन का मतलब t की पावर 1/2 + 1, नीचे भी आएगी 1/2 + 1 + c। क्लियर हो रहा है। I = t⁵², नीचे भी आया 3/2 + c। 3/2 को 2/3 लिख दीजिए, t⁵² + c। t की जगह 1 + 2x² + c। ठीक है, बस आंसर आ गया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको मैं सिर्फ हिंट दे रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 हमें क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ 4x + 2। इसके अंदर क्या है, √x² + 1 प्लस x + 1, √x² + x + 1। I = फर्स्ट वाला जो ब्रैकेट है इससे 2 कॉमन आ रहा है। अगर आप देखिए 2 बार √x² + x + 1, यहाँ पर आया dx और dx। अब ये जो अंदर वाला पोर्शन है, ये वाला, इसे मैं t मान लूंगा। इसे क्या मान लूंगा, t। तो देखो, अगर मैं x² + x + 1 को t मानता हूँ तो डिफरेंशियल क्या होगा, 2x + 1 dx, वो क्या आ जाएगा, dt। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन आप अंदर की वैल्यू को ही मानिए। ठीक है, यहाँ पर मैं हिंट दे देता हूँ, आप कर लीजिएगा। पुट x² + x + 1 को t ले। अब इसके बाद इससे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है I = इंटीग्रेशन ऑफ 1/x - √x। इसको इंटीग्रेट करना है। √x² - √x, √x कॉमन, √x - 1। नीचे का जो √x है, ये समझ में आया कैसे क्या मैंने कॉमन। नीचे का जो √x है उसे आप ऊपर ले जाओ। x √ का मतलब x की पावर कितना होता है, 1/2। जब ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, x की पावर -1/2 अपॉन √x - 1 dx। dx में हर जगह लिखना। अब ये जो नीचे वाला है √x - 1, इसे क्या पुट करेंगे हम, t पुट करेंगे। √x का मतलब x की पावर 1/2 को क्या पुट करेंगे, t। यहाँ पर आएगा 1/2, x की पावर 1/2 - 1 dx = dt। 1/2 x की पावर माइनस का 1/2 dx = dt, या 1/√x dx, ये यहाँ पर 2 dt, 2 उधर चला गया। मेरी बात क्लियर हुई, समझ में आई। तो देखिए हमारे पास 1/√x dx, इसकी जगह पर पूरा का पूरा क्या आ गया, dt, 2 dt। I = इंटीग्रेशन, ऊपर तो आया 2 dt और नीचे 1/√x - 1 को मैंने क्या ले रखा है, d। तो ये जो नीचे वाला है
ये टी आ गया। फिर से इसको अगर हम देखें, इधर की साइड कर देता हूँ, आई इक्वल्स टू 2 बार 1/t dt, 1/t का log t प्लस सी, 2 log t की जगह √x - 1 प्लस सी। ठीक है, कॉपी कीजिए। अब इसके बाद हमने 10 क्वेश्चन किया था। क्वेश्चन नंबर 11 भी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें क्या कह रहा है, I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन √x + 4 dx। देखो इसमें कुछ भी t रखने पर दूसरा dt नहीं आ रहा, आप अगर ध्यान से देखो तो नहीं आ पाएगा। अगर आप नीचे वाला x + 4 को t रखते हो तो dx इक्वल्स टू dt आ जाएगा, ऊपर का x रह जाएगा, है ना। अगर ऊपर वाला रखोगे तो नीचे वाला रह जाएगा। तो इसको करने के लिए आप चाहे तो अब ये स्टेप याद रख लेना, 4 को ऐड करेंगे, 4 को सब्ट्रैक्ट अपॉन √x + 4। अब x + 4 एक टर्म है और ये एक टर्म है, इंटीग्रेशन x + 4 इसके अपॉन में √x + 4 हो गया, यहाँ पर 4 इसके अपॉन में √x + 4। अब जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये √x + 4 बच जाएगा। पता है ना तुम्हें, एक सेम होते हैं अगर तो विदाउट रूट वाला रूट से डिवाइड हो जाता है और रूट बचता है, -4 अपॉन √x + 4। ठीक है, अब ये इंटीग्रेशन दोनों में चला जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ √x + 4 dx -4 बाहर 1 अपॉन √x + 4 dx। ठीक है, अब मैं पुट कर रहा हूं x + 4 इक्वल्स टू t, x का dx इक्वल्स टू dt। I इक्वल्स टू √x + 4 को क्या रखा, t, तो √t आ गया, x + 4 की जगह t रखा तो √t, dx की जगह dt, -1 अपॉन √x + 4 को रखा t और dx की जगह dt। t का √t का मतलब t की पावर 1/2 dt, 1 अपॉन t की पावर 1/2 dt, t की पावर 1/2 dt। ये ऊपर जाएगी तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस का 1/2 dt। अब x की पावर n का फॉर्मूला लगेगा t की पावर 1/2 में, तो ये बन जाएगा t की पावर 1/2 + 1 1/2 + 1। और देखो इंटीग्रेशन अगर यहाँ पर हो रहा है तो आप यहाँ पर एक कांस्टेंट भी लगाएंगे c1। ठीक है, माइनस यहाँ पर इंटीग्रेशन होगा तो t की पावर -1/2 + 1 -1/2 + 1 और यहाँ पर एक और कांस्टेंट आ जाएगा c2। c2 अलग अलग कांस्टेंट लगाए, इसका c1 लगा दिया, इसका c2 लगा दिया। i इक्वल्स टू t की पावर 3/2, नीचे भी 3/2 प्लस c1, यहाँ पर t की पावर 1/2 अपॉन 1/2 प्लस c2। फिर लिखते हैं इसको, i इक्वल्स टू 2/3 t की पावर 3/2, ये 2 ऊपर गया, माइनस का 2 t की पावर 1/2 प्लस c1 प्लस c2, 2/3 t क्या रखा है मैंने, x + 4, x + 4 की पावर 3/2 -2 x + 4 की पावर 1/2 और c1 प्लस c2 ये दोनों कांस्टेंट है, इनके जगह में एक ही कांस्टेंट लगा देता हूं, कैपिटल C। 3/2 अगर है हमारे पास में तो हम इसे एक चीज ये लिख सकते हैं,
एक तो रूट में लिख सकते हैं और एक विदाउट रूट लिख सकते हैं, ठीक है। और पावर 1/2 को रूट में लिख सकते हैं, इतना कर सकते हैं। और अगर करना है तो अंडर रूट एक्स प्लस 4 कॉमन लो, 2/3 एक्स प्लस 4 -2 प्लस सी अंडर रूट एक्स प्लस 4 2 एक्स प्लस 4 3 2 6/3 प्लस सी 2x 4 2 8 -6 अपॉन 3 प्लस सी 2x प्लस 2/3 प्लस सी, ऊपर से 2 कॉमन लो, x प्लस 1/3 प्लस सी, ऐसे हो जाएगा। C1 प्लस C2 कैसे हो गया सर? C1 प्लस C2 दो कांस्टेंट हैं, तो उन कांस्टेंट की जगह मैंने एक ही कांस्टेंट लिख दिया C। सपोज कीजिए मेरे पास दो कांस्टेंट नंबर है 2 और 3, तो इनकी जगह हम एक ही कांस्टेंट लिख सकते हैं 5, है ना। अभी हमें नहीं पता कि C1 और C2 क्या है, लेकिन है तो कांस्टेंट, चेंज तो नहीं हो रही, तो इन दोनों की जगह हम एक कांस्टेंट लिख सकते हैं, क्योंकि इन दो कांस्टेंट को ऐड करके तो कुछ आएगा, और वो भी क्या होगा, एक कांस्टेंट होगा। आई बात समझ में? कॉपी कीजिए। इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा अलग भी है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 मुझे क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। x की पावर 3 यानी x³ -1 की पावर 1/3 और x की पावर हो गई 5। इसको इंटीग्रेट करना है, इसमें भी हमें कोई भी टर्म नहीं दिखाई दे रही है, ऐसे जैसे t मान, तो इसका हम थोड़ा सा चालाकी कर देते हैं। व्हाट चालाकी? x की पावर 3 -1 की पावर 1/3, x की पावर 5 को ऐसे डिवाइड कर देता हूँ मैं, dx। फिर मैं पुट करता हूँ x³ इक्वल्स टू t, तो 3x² dx इक्वल्स टू dt, या x² dx इक्वल्स टू क्या होगा, dt/3। x² dx इक्वल्स टू क्या होगा, dt/3। I इक्वल्स टू, या एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा और करेक्शन कर देता हूँ, x³ -1 को t मान लेता हूँ, पूरा का पूरा। x³ -1 को क्या मान दिया, t। x³ का डिफरेंशियल 3x², 1 का क्या हो गया 0, यानी 3x² dx इक्वल्स टू dt, और x² dx इक्वल्स टू क्या होगा, dt/3। मेरी बात क्लियर आ रही है समझ में? x² -1 को t दिया है, तो ये t की पावर हो गया, 1 का 0 होगा ना, ऐसे होगा ना, x³ -1 को t दिया, x² का डिफरेंशियल 3x², x का dx 1 का 0 होगा, इक्वल्स टू t का 3x² dx इक्वल्स टू dt, या x² dx इक्वल्स टू dt/3। x² -1 को t पावर 1/3 है। अब ये जो x³ है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, x³ को लिख सकते हैं t+1, -1 इधर आया तो x³ -1 क्या है, t, या फिर x³ इक्वल्स टू t+1। यहाँ पे x³ को रखा मैंने t+1, और x² dx को रखा dt/3। मेरी बात क्लियर आ रही है समझ में? अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे जब, तो ये जो नीचे का 3 है ये 1/3, t की पावर 1/3 इंटू टी प्लस टी की पावर 1/3 एज इट इज इंटू dx। अंदर मल्टीप्लीकेशन कर दिया, इंटीग्रेशन इक्वल्स टू t की पावर 1/3 प्लस 1, है ना, 1/3 प्लस 1, 1/3 प्लस 1 मेरे ख्याल से आप सबको आता है 4/3 हो, t की पावर 4/3, और ये 1/3 बार बार मेरे से छूट जाते हैं, यहाँ पे एक लार्ज ब्रैकेट पे लगा देता हूँ, फिर t की पावर 1/3 एज इट इज
और dx की जगह dt। अब I इक्वल्स टू 1/3 एज इट इज इंटीग्रेशन t की पावर 4/3 dt। सर हाँ जी सर यहाँ पे 3 टी की पावर 4/3 अपॉन वो आ जाएगा 3 वो अपॉन 4। अभी तो मैंने किया ही नहीं ना इंटीग्रेशन, अब करूँगा। अच्छा वो आपने अभी तो सिर्फ ऐड किए हैं। फिर t की पावर 1/3 dt। अब इंटीग्रेशन चालू करो 1/3 t की पावर 4/3 है तो 4/3 प्लस 1 और नीचे भी 4/3 प्लस 1 तो t की पावर हो जाएगा 4/3 प्लस 1 नीचे भी आया 4/3 प्लस 1 प्लस c। ऐसे ही t की पावर c को लिख दो c1 क्योंकि एक इंटीग्रेशन हो गया। ऐसे ही यहाँ पर t की पावर 1/3 प्लस 1 1/3 प्लस 1 c1 की जगह आ गया c2 1/3 t की पावर 7/3 नीचे भी 7/3 प्लस c1 t की पावर 4/3 नीचे भी 4/3 प्लस c2 I इक्वल्स टू 1/3 3/7 आया t की पावर 7/3 प्लस c1 4/3 t की पावर 4/3 प्लस c2 I इक्वल्स टू 1/3 3/7 t की पावर 7/3 4/3 t की पावर 4/3 प्लस c1 प्लस c2। अब t की वैल्यू वापस रख दो। t क्या है हमारे पास में x³ माइनस 1 तो I इक्वल्स टू 1/3 3/7 t की वैल्यू है x³ माइनस 1 की पावर 7/3 4/3 t की पावर x³ माइनस 1 की पावर 4/3 c1 और c2 को एक c लिख दिया। इस 1/3 को जब मल्टीप्लाई करेंगे अंदर यहाँ पर ना ये 3 ऊपर आएगा 4 नीचे आएगा। मैंने गलत लिख दिया 3 ऊपर 4 नीचे। अब जब इस 1/3 को यहाँ मल्टीप्लाई किया तो 3 से 3 कैंसिल तो यहाँ पर इंटीग्रेशन आएगा 1/7 x³ माइनस 1 की पावर 7/3। यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल 1/4 x³ माइनस 1 की पावर 4/3 प्लस ये आ गया हमारा इंटीग्रेशन। इन क्वेश्चंस को अच्छे से याद कर लेना क्योंकि ये याद अब इसके बाद हमने कितने क्वेश्चन कर दिए 12। अब हिंट देखो 13 क्वेश्चन नंबर 13 में हमें इंटीग्रेशन करना है x² ऊपर x² है अपॉन 2 + 3 x³ का होल क्यूब dx। इसमें जो हमारा डिनोमिनेटर है आप इसे टी पुट करेंगे। पुट 2 + 3 x³ को टी पुट करेंगे। 2 का डिफरेंशियल 0 3 ऐसे ही रहा 3x² का होगा 3x³ का होगा 3x² और x का क्या हो जाएगा dx t का क्या हो जाएगा dt यानी 9x² dx इक्वल्स टू dt या x² dx इक्वल्स टू क्या होगा dt/9। मेरी बात क्लियर है सबको? तो हमारा x² dx की जगह तो आएगा dt/9 और यहाँ पर आएगा अपॉन 2 + 3x को t और पावर 3 तो 1/9 dt अपॉन t³ को आप ऊपर ले जाना -3 हो सर जाएगा। ये ऐसा क्यों हो रहा है सर? यहाँ पे तो अंदर के अंदर मल्टीप्लाई हुई सर उसमें, लेकिन हम वहाँ पे 1 नहीं ले रहे थे नीचे। कहाँ उसका पर? मतलब कि डायरेक्ट ऊपर भी ले रहे थे। कहाँ पर? मतलब जैसे सर ये 3 है ना 3 अपॉन में है तो अगर 3 अपॉन में होते हैं ना तो जो कंफ्यूजन होता है उसको ऐसे क्रिएट किया करते हैं। जैसे अगर 2/4/9 है ना तो यहाँ पर 2 जो है 2 के अपॉन में 1 और 4/9 बाहर वाले बाहर मल्टीप्लाई अंदर वाले अंदर। कहीं कहीं पर ऐसे होता है जैसे 2/3 अपॉन 4 है
सर ये बड़ा सा कौन होता है इनके बीच में? नहीं, कहीं पर ही है 2/3/4 है, तो इस 4 के अपॉन में कुछ नहीं है, तो इसके अपॉन में 1 लिख दिया था। सर पर हमें वहाँ पे क्या पता चला 2 के अपॉन में वो कुछ नहीं है? ये तो मैं बता रहा हूँ एज एन एग्जाम्पल। ठीक है, अगर ये हमें एक फ्रैक्शन में है और एक फ्रैक्शन में नहीं है, तो जो फ्रैक्शन में नहीं है ना उसके अपॉन में क्या रख दो 1, और उसको प्रॉब्लम को बाहर वाले बाहर मल्टीप्लाई करके ऊपर और बीच वाले नीचे। सर जो ये अपॉन होगा सर ये बड़ा वाला अलग से होगा ना? हाँ, ये अलग से होगा। तो यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई। a की पावर 3 को हम ऊपर ले जाएंगे -3 और इंटीग्रेट करके वैल्यू वापस रख देंगे। कर दोगे? इसके बाद फिर इससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में है I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1/log x की पावर m, ये है। इसको भी देखो, मैं पुट कर रहा हूँ log x इक्वल्स टू t, तो 1/x dx इक्वल्स टू क्या होगा dt। मेरी बात समझ में आई? log x को t पुट करेंगे तो 1/x dx क्या हो जाएगा dt। अब हमारा जो ये 1/x dx है ये तो हो गया t dt, और अपॉन log x की जगह क्या है t की पावर क्या हो गई m। ये जो t की पावर m है ये ऊपर जाएगी तो t की पावर क्या हो जाएगी। अब कर सकते हैं हम। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 हमें क्या कह रहा है, I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन 9 - 4x²। अब मैंने इसे पुट किया 9 - 4x² इक्वल्स टू t, 4 to the 8x dx इक्वल्स टू dt, या x dx इक्वल्स टू dt अपॉन -8। तो ऊपर वाला जो x dx है इसकी जगह dt अपॉन -8 और 9 - x² की जगह t, माइनस का 1/8 dt अपॉन t। 1/t क्या होगा log t हो जाएगा। इसके बाद फिर अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 मुझे क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 2x प्लस t dx। इसमें पुट कर देता हूँ 2x प्लस 3 को t, 2x का dx, t का dt, या dx क्या है dt/2, इंटीग्रेशन e की पावर t और dx की जगह आएगा dt/2, या हाफ बाहर e टू द पावर t dt। आपको पता है e टू द पावर t का इंटीग्रेशन क्या होता है, e टू द पावर t, t को हम रख देंगे ऊपर। मेरी बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन नंबर 17, I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन e की पावर x²। अब इसमें क्या पुट करेंगे हम, x² को रख देंगे t, तो 2x dx क्या हो गया dt, या x dx हो गया dt/2। तो ये जो ऊपर का x dx है इसकी जगह पे तो dt/2 आ गया, और x² की जगह e टू द पावर t है ना। ये जो नीचे का 2 है ये बाहर आ गया, dt अपॉन e टू द पावर t, हाफ e टू द पावर t को ऊपर ले जाएंगे तो e टू द पावर -t dt। अब e टू द पावर t का इंटीग्रेशन होता है e टू द पावर t, और e टू द पावर -t का इंटीग्रेशन -e टू द पावर t प्लस c। t आप वापस रख देंगे, ठीक है। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, ये भी करा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत आसान क्वेश्चन है सब, 1-1 मिनट के। a टू द पावर 10 इनवर्स x अपॉन 1 प्लस x² dx। हाँ जी विकास, किसे t लेंगे? नहीं, 10 इनवर्स x को t लेंगे। 10 इनवर्स x को जब मैं t लूंगा तो 10 इनवर्स x का डिफरेंशियल क्या होता है 1/1 प्लस x²। 1/1 प्लस x² dx क्या हो जाएगा dt। हमें पता है ऊपर जहाँ कुछ नहीं है वहाँ पर क्या है 1। अब हमारा 1/1 प्लस x² dx क्या हो गया dt। I इक्वल्स टू e टू द पावर 10 इनवर्स x की जगह t, और ये dt e टू द पावर t प्लस c। अब t को वापस रखते हैं, ठीक है। काफी एक्सप्लेन कर चुका हूँ मैं, इन क्वेश्चंस को करना है आज।
कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझसे पूछना है। कॉपी कीजिए।